के पश्चात अगर लगा कि कहीं पे लापरवाही हुई, कहीं पे लापरवाही बरती गई, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बात की पीड़िता के परिवार से, उन सारी चीजों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया जो कार्रवाई की गई वो आपके सामने है। नहीं, मगर उन्हीं पुलिस अधिकारियों को आदेश तो जिलाधिकारी महोदय दे रहे थे। दिलीप श्रीवास्तव जी, उन्हीं पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को आदेश दे रहे थे जिलाधिकारी प्रवीण कुमार महोदय। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उनकी भी जगह, उनकी भी सही जगह जेल है, वो जेल में जाएंगे, बक्सा किसी को नहीं जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की में अशांति फैलाने, जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रवीण कुमार जी के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल ये पूछ रहा है सर, ये देश पूछ रहा है सवाल, जनता पूछ रही है सवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल, आपके साथ में एक्स आईपीएस अधिकारी पूछ रहे हैं सवाल, जवाब दे रहे हैं। आपके साथ में एक्स आईपीएस अधिकारी बैठे हुए वो सवाल पूछ रहे हैं। एक कालखंड का जवाब दे रही है। आम जनता से संवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी और आम जनता के सवालों का जवाब देते हैं। शौकत अली साहब, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जवाब मिला आपको? संतुष्ट हैं दिलीप जी की तरफ से? शौकत जी बोलेंगे क्या? पूरी समाजवादी पार्टी, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं, गायत्री अगर आपको लग रहा है, आपको के मामले में भी सर, आप गायत्री प्रजापति का नाम लेंगे, वो कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लेंगे, आप किसी और का नाम लेंगे, वो चिन्मय आनंद का नाम लेंगे, मत जाइए ना उस बहस में। ये चुनावी मंच नहीं है। आपको प्रदेश दिलीप जी थोड़ा थोड़ा करके सबको मौका दीजिए। आप बैठ के भाषण नहीं दे सकते। देश और प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, आपके चुनावी भाषण नहीं सुनने, आपसे जवाब मांगा जा रहा है। आप जवाब दीजिए, आप भाषण मत दीजिए। देखिए जब्बार साहब, मैं दिलीप साहब से पूछना जरूर चाहूंगा, अगर डीएम साहब आपके इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो बताइए, जो धमकी दे रहे थे परिवार को वो सही था क्या? अगर डीएम साहब किले की तरह गांव को कैद कर रहे थे वो सही था क्या? डीएम साहब दलित परिवार को अपमानित कर रहे थे, बार बार अपमानित कर रहे, वो सही था क्या? अगर आप मानते हैं सही तो बता दीजिए टीवी चैनल में बैठ के कि वो सही कर रहे थे। मैं दिलीप साहब से जानना जरूर चाहूंगा। पूरी संवेदना के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसको न्याय दिलाएगी कि बेटियों में भेद करने का काम मत करिए। कभी राजस्थान भी जाके देखिए, जो 24 घंटे मैं आप दिलीप साहब, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आपके डीएम साहब ने कहा कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में क्या जानकारी है? आपका समाज पढ़ा लिखा नहीं है, ये अपमान नहीं है दलित का? दिलीप साहब सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके डीएम साहब बार बार ये दोहरा रहे थे कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में क्या पता, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो ये दलित समाज का अपमान नहीं है क्या? दलित समाज शिक्षित नहीं होता है? जिनके संविधान पे हम चल रहे हैं, सुन लीजिए दिलीप साहब, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन पे हम चल रहे हैं वो भी दलित थे, और जो आप हम बोल रहे हैं वो भी एक दलित की देन है कि हम बोल पा रहे हैं। ठीक है राजेश जी, सचिन माफ कीजिएगा, सचिन रावत जी, ठीक है दिलीप जी थोड़ा थोड़ा करके सर, थोड़ा करके, बहुत सारे मेहमान हैं, सबको वक्त देना, सबको मुझे बराबर वक्त देना है। एक सेकंड सचिन रावत जी, ठीक है दिलीप जी, सचिन रावत जी जवाब दीजिएगा दिलीप जी की बातों को। जी दिलीप जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि संवेदनाएं हैं, सब कुछ ठीक हो रहा, अच्छा हो रहा, अभी जितनी जरूरत थी कार्रवाई की उतनी की गई, आगे जरूरत और होगी तो और की जाएगी, ये बातें क्या संतुष्ट होगी इससे जनता? देखिए बिल्कुल नहीं जब्बार जी, मैं बताना चाहूंगा, जब एक बेटी को जीते जी इस सरकार ने सम्मान नहीं दिया और मरने के बाद में अंतिम संस्कार में परिवार से मिलने नहीं दिया और तब भी सम्मान नहीं दिया, 8 दिन लगा दिए मुकदमा दर्ज करने में इनकी निरंकुश शासन और प्रशासन ने, और लगातार गांव को किले में तब्दील कर दिया, किसी मीडिया को जाने नहीं दे रहे थे कल तक। मैं तो कहता हूं कि सरकार की मंशा नहीं है बेटियों को सुरक्षा दे पाना, महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में, और लगातार इनके नेता अभी संरक्षण की बात कर रहे थे कि संरक्षण नहीं दिया। आपने कुलदीप सेंगर को संरक्षण दिया कि नहीं दिया? बांगरमो में अभी 5 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जाते हैं, जो कुलदीप सेंगर की पत्नी होती है वो मंच साझा करती है, जो बलात्कारी विधायक है उनकी पत्नी मंच साझा करती है इनके नेता के साथ। तो मैं कहना चाहता हूं, चिन्मय आनंद हो, कुलदीप सेंगर हो, आप लोग व्यक्तिगत जितने लोग भी भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के बलात्कारी की बात करते हैं, निराधार है, उन चीजों में मत उलझिए। मैं जे सवाना जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि एक आईएएस अधिकारी, एक जिला अधिकारी, एक डीएम, ये कैसे कह सकता है
कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ, तुम लोगों को कैसे पता, तुम जिस समाज से आते हो तुम लोग पढ़ भी नहीं पाओगे, पोस्टमार्टम जिस हिसाब से होता है डेड बॉडी नहीं देख पाओगे, इसलिए हमने सब कुछ छुपा करके चुपचाप रात के 2:30 बजे जाकर के उसकी चिता जला दी। ये कैसी संवेदना एक जिलाधिकारी की? अमाना जी देखिए, ये जो बात यदि डीएम साहब ने कही है तो एकदम गलत है। पहली बात तो इस तरह से कहना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है और पोस्टमार्टम के बाद में जो बॉडी है उसकी